खेती किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और काफी तेज हवाओं के साथ पड़ सकती हैं बौछारें। फिलहाल खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। काटी गई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, वायु गुणवत्ता कहां सुधरी, कहां बिगड़ी, ये तमाम जानकारियां मौसम खबर में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कहां को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा ये मैप, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं देश के विभिन्न हिस्से। अगर आप नजर डालें तो खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तेज हवाएं चल सकती हैं, काफ़ी ठंडी हवाएं चल सकती, शीतलहर की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पंजाब की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और साथ ही यहाँ भी तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति रह सकती है और ठंड काफ़ी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो दोनों जगह यहाँ पर बारिश, कहीं कहीं बौछारें पड़ने की आशंका है। तो ये था मौसम अलर्ट और इन तमाम जानकारियों के साथ ही आप भी अलर्ट का ध्यान रखें कि कैसे आप अपनी खेती किसानी में ध्यान रखें कि फसलें बर्बाद ना हो और जब ज़्यादा ज़रूरत ना हो तभी बाहर निकलने का प्रयास करें, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकले। आगे हम बात करते हैं कि कई जगह बारिश की स्थिति कहाँ कहाँ बन रही है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो जगह जहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। पंजाब, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो गहरे रंग में देख रहे हैं यहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है। पंजाब, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालांकि कहीं कहीं ही बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए कि यहाँ पर बारिश कहीं कहीं हो सकती है। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में फिलहाल बरसात की अभी कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। रुक करते हैं हम आगे दक्षिण भारत की ओर और आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत की तस्वीर क्या कहती है, वहाँ पर मौसम को लेकर किस तरह की जानकारी आ रही है, यानी वहाँ पर बारिश होगी या नहीं होगी, कैसी स्थिति रहेगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इन सभी क्षेत्रों में आप अपनी फसलों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम केरल, तमिलनाडु और साथ ही पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, ये वो क्षेत्र जहाँ पर बरसात नहीं होगी। लेकिन जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश की संभावना है, वहाँ पर विशेष तौर पर किसानों को सलाह दी जाती है कि अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और ख़ास तौर पर छिड़काव किसी प्रकार का ना करें, क्योंकि इस वक्त बारिश में छिड़काव का पूरा प्रभाव नहीं होगा और इससे हमारे किसानों को नुकसान भी हो सकता है। अब हम रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये वो सभी इलाके जहाँ पर कहीं कहीं छुटपुट इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन ज़्यादा बारिश, पूरे क्षेत्र को कवर करने वाली बारिश फिलहाल यहाँ पर नहीं है, ऐसे कोई संकेत नहीं है। लेकिन वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ जो सटा हुआ है राज्य, वहाँ पर बारिश कोई संभावना नहीं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन मध्य भारत में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसको लेकर हमारे किसानों को अपनी योजना उसी प्रकार बनानी चाहिए ताकि उन्हें उनकी फसल में किसी तरह का नुकसान ना हो। वही छिड़काव को लेकर के भी लगातार एडवाइजरी यही दी जा रही है कि किसी भी तरह का छिड़काव बारिश के मौसम में फिलहाल ना करें, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव नहीं होगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद ही मौसम खबर जारी रहेगा। बेस्ट एग्रो लाइफ पेश करता है अनूठा कीटनाशक रॉनफैन, जो सफेद मक्खी, हरा मच्छर और माहू जैसे सभी रस चूसक कीटों को उनके सभी चरणों में चुन चुन के मारे। 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेस्ट एग्रो लाइफ लाया है फफूंद का दुश्मन और किसानों का गौरव, ट्राइकलर। ट्राइकलर सभी फसलों को रोग मुक्त कर उनकी गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाता है। 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर में इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे मौसम तापमान की, यानी कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर तापमान सामान्य से कम रहा और कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा। ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों के बारे में आपको बताते हैं। तो तापमान के हाल में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की। आइए नज़र डालें क्या स्थिति रहेगी, कौन से क्षेत्र हैं वो। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा, यानी सामान्य से ये तापमान अधिक रहेगा। रातें जो सामान्य रूप से ठंडी थी उनमें हम अब थोड़ा सा बदलाव देखेंगे और तापमान ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से गंगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो आप देखिए यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया जाएगा। आप देखिए अगर हम असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो ये थे देश के विभिन्न हिस्से जहाँ पर हमने न्यूनतम तापमान की बात की, और अब बात कर रहे हैं अधिकतम तापमान की। तो इसमें देखिए आप भीतरी उत्तर कर्नाटक और साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, यानी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अब नज़र डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, यानी सबसे ठंडी रात कहाँ की रही, वो है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में 5.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। आइए अब नज़र डालते हैं अधिकतम तापमान पर। तो शुरुआत करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर आप देख रहे हैं जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से जो तापमान है वो कम रहा है। दिन का तापमान यहाँ पर नीचे दर्ज किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कारवार में सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है वो देखते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। बेस्ट एग्रो लाइफ पेश करता है अनूठा कीटनाशक रॉनफैन, जो सफेद मक्खी, हरा मच्छर और माहू जैसे सभी रस चूसक कीटों को उनके सभी चरणों में चुन चुन के मारे। 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए
मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेस्ट एग्रो लाइफ लाया है फफूंद का दुश्मन और किसानों का गौरव, ट्राइकलर। ट्राइकलर सभी फसलों को रोग मुक्त कर उनकी गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाता है। 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर में इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर में आइए अब नजर डालते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता पर। देश के जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, वहां की आबोहवा कैसी है, वायु गुणवत्ता कैसी है, सामान्य है, संतोषजनक है या फिर खराब है या फिर अच्छी है। आइए डालते हैं नजर। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। तो देखिए 296 यहाँ पर वायु गुणवत्ता है, जो कि कम खराब है लेकिन खराब अभी भी है। आगे नजर डालते हैं पुणे पर। तो 165 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, जो कि आप देख रहे हैं फिलहाल बेहतर स्थिति में है। इसी तरीके से मुंबई की बात करें तो 105 है, और ये आप देखिए औसत है यानी संतोषजनक, सामान्य इसे हम कह सकते हैं। कोलकाता की बात करें तो 127 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये औसत है। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें लखनऊ पर तो 165 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, और ये भी औसत की कैटेगरी में है। तो ये तो बात हो रही है एयर क्वालिटी की, जिसमें पटना का नंबर आता है। पटना में 124 है, और ये भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि औसत की ही श्रेणी में है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल स्थिति नजर आ रही है 94 है यहाँ पर जो गुणवत्ता सूचकांक है, और संतोषजनक स्थिति में ये भी है। अहमदाबाद की बात करें तो 188 है, जो कि औसत की कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। आगे नजर बेंगलुरु पर तो 95 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल सेटिस्फैक्ट्री है यानी संतोषजनक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के बाद अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों की, यानी पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। देश के जो प्रमुख लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहाँ पर स्थिति क्या रहने वाली है अगले 4 दिनों में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो देखिए यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, और अगले 2 दिन भी यहाँ पर बर्फबारी होती रहेगी, क्योंकि तापमान जो है वो माइनस में जा रहा है। अधिकतम तापमान -1 और न्यूनतम तापमान -5 है। बुधवार और गुरुवार को हालांकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन तब भी काफ़ी ठंड रहेगी। रात के वक्त काफ़ी ठंड महसूस हो सकती है। बुधवार को -5 और गुरुवार को -1 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन दिन के वक्त थोड़ी राहत रहेगी, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं धूप ज़रूर खिल जाए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। तो यहाँ भी आप देखिए सोमवार को बर्फबारी जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन बारिश ज़रूर रहेगी यहाँ पर, और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिक तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, और बुधवार को भी सिलसिला जारी रहेगा। अधिकतम तापमान मंगलवार को 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। और तीसरे दिन क्या स्थिति रहेगी वो भी आपने देखा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो यहाँ पर भी आप देखिए सोमवार और मंगलवार बुधवार तीनों दिन बौछारें पड़ सकती हैं, गरज चमक के साथ बिजली कड़कने की स्थिति है। अधिकतम तापमान सोमवार को 18 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 12 और बुधवार को 15। न्यूनतम तापमान आप देखिए सोमवार को 7 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 5 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 5 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप हो सकती है, यानी ठंड से थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन ज़्यादा तापमान में कोई बदलाव नहीं है। अब हम बात करते हैं बिहार के राजगीर की। तो आप देखिए सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हो सकता है हल्की फुल्की यहाँ पर बौछारें भी पड़े, लेकिन दिन के वक्त थोड़ा तापमान पर कोई प्रभाव फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चारों दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बुधवार को धूप जरूर रहेगी। धूप का आनंद आप ले सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को हल्की फुल्की धूप हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर समय बादल ही छाए रहेंगे। लेकिन तापमान की बात करें तो तापमान में फिलहाल अगले 4 दिनों में कोई बदलाव नहीं है। अब सिक्किम के गंगटॉक की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर आप देखिए एक ही जैसा तापमान है, एक ही जैसा मौसम है, कोई बदलाव इन 4 दिनों में फिलहाल नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बादल छाए रहेंगे, कभी कभी धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस, यानी दिन भले ही उतने ठंडे ना लगे आपको, हालांकि तब भी 9 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है, लेकिन रातें फ्रीजिंग हो सकती है, क्योंकि माइनस में तापमान यहाँ पर जा सकता है। अब आपको जानकारी देते हैं कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में क्या स्थिति रहेगी। तो सोमवार को यहाँ पे देखिए बादल रहेंगे, धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मंगलवार को, सोमवार को, बुधवार को भी। गुरुवार को 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन अगले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान भी कांस्टेंट है 23 डिग्री सेल्सियस पर, उस पर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बारिश का पूर्वानुमान है।
अब आपको बताते हैं केरल के मुन्नार के बारे में। तो यहाँ भी आप देखिए बादल छाए रहेंगे, धूप खिली रहेगी कभी कभी बीच बीच में, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है। 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। ना तापमान में कोई बदलाव है, ना मौसम में कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं या हमारे किसान हैं, वो ये जान लें कि उस तरह की बारिश का इधर फिलहाल कोई पूर्वानुमान नहीं है। हाँ, बादल जरूर छाए रहेंगे, तो हो सकता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हो जाए। गोवा के पणजी की बात करें तो यहाँ आप देखिए चारों ही दिन धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान बिल्कुल कांस्टेंट है, एक जैसा ही है चारों दिन, कोई बदलाव नहीं, ना तापमान के लिहाज से ना मौसम के लिहाज से, एक ही जैसा अगला 4 दिन यहाँ पर रहने वाला है। अगले 4 दिनों में कोई बदलाव नहीं, एक ही जैसे चारों दिन रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देखिए 21 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी चटक धूप अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाली है। तो ये तो बात हुई पणजी की। अब आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है मध्य प्रदेश के उज्जैन की, शिव की नगरी, यहाँ पर भी भोले के भक्तों की नगरी के नाम पर इसे जाना जाता है। तो आप देखिए यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। विजिबिलिटी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गुरुवार को 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ सकता है और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। सोमवार को 17 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 15, फिर 16 और फिर 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में मौसम का हाल, मिजाज, तापमान कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों को देखते हुए, वहाँ के जलवायु को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों की सलाह क्या है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की फसल को हवा और बारिश से गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है, इसलिए खेतों में स्टेकिंग करें। चूंकि बारिश से फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए सिंचाई से बचें। नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बारिश के बाद 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी घास की मल्च खेत में बिछाएं। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, मूली, शलगम और गाजर में सिंचाई न करें और केवल साफ मौसम में ही खेत से जुड़े कार्य करें। प्याज और लहसुन जलभराव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए खेत में जल निकास की सही व्यवस्था रखें। कतारों के बीच भूसा या सूखी घास से मल्चिंग करें ताकि गर्मी और नमी बनी रहे। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों, सरसों, मूली, शलगम और गाजर में भी जल निकास पर विशेष ध्यान दें। आलू में अगर मिट्टी चढ़ाने का समय हो तो बारिश के बाद भुरभुरी मिट्टी में ये कार्य करें। हिमाचल के उच्च पर्वतीय उपसमशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई केवल साफ मौसम में करें। खड़ी और कटी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेत में पानी न रुकने दें। यहाँ आलू के खेत में भी जल निकास सुनिश्चित करें। पालक, मूली, शलगम और धनिया जैसी सब्जियों को सूखे और हवादार स्थान पर रखें। लहसुन और प्याज में सिंचाई से बचें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही हल्की सिंचाई करें। ठंडी रातों से फसल को नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें और अतिरिक्त पानी तुरंत निकाल दें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में चना, मसूर, तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत होने पर ही सिंचाई करें। मटर की फसल ठंडी और सूखी रातों के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए मांग के अनुसार पानी दें। आलू में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में तोरिया, गेहूं और जौ में निराई गुड़ाई करें। यहाँ के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश को देखते हुए अधिकांश रबी फसलों में सिंचाई से बचें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बैंगन के बारे में। बैंगन एक ऐसी फसल है जिसमें कीड़े लगने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमारे किसानों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन अच्छी फसल कैसे प्राप्त करें, इस मौसम में क्या आप इसकी फसल ले सकते हैं, कौन से अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें और कीट और बीमारियों से अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रखें, आइए देखते हैं आज की फसल में।
ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको बैंगन के बारे में जानकारी दी। आइए चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से मौसम की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और काफी तेज हवाओं के साथ पड़ सकती है बौछारें। फिलहाल खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। काटी गई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा आने का अनुमान। तो अगर आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप QR कोड स्कैन करके YouTube पर भी मौसम खबर देख सकते हैं। अभी तुरंत स्कैन करें, YouTube पर जाएं और देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं हमारे किसानों को मौसम खबर से मदद मिल रही होगी और इसी तरह की मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।